राजनपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो दूसरे पक्षियों के अंडे खाया करता था। मीनू बहन, जल्दी से अपने घोंसले में चलो, वो दुष्ट कौवा तुम्हारे अंडे खाने वाला है। हाय टूनी बहन, ये क्या कह रही हो? चलो हम जल्दी से जाकर उस कौवे को भगाते हैं। तभी वो दोनों कालू कौवे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कालू कौवा मीनू चिड़िया का एक अंडा खा चुका था। अरे दुष्ट कौवे, तुमने मेरा एक अंडा तो खा लिया है, अब मेरे बाकी अंडे तो छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं एक बार में सिर्फ एक ही अंडा खाता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बाकी 2 अंडे अपने साथ लेकर जाऊंगा और जब भूख लगेगी तब खाऊंगा। टूनी बहन, तुम मेरे अंडे उठाकर अपने घर ले जाओ, मैं इसको देखती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया कालू कौवे से लड़ने लगती है और टूनी चिड़िया दोनों अंडे उठाकर वहां से चली जाती है। मगर कालू कौवा बहुत ताकतवर था, उसने मीनू चिड़िया को घायल करके नीचे गिरा दिया और वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ गई। मीनू बहन, ये क्या हो गया? तुम तो बहुत ज्यादा घायल हो गई हो, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं टूनी बहन, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं नहीं बचूंगी। तुम मेरे अंडों का ख्याल रखना और जब इन अंडों में से चूजे निकलें तो उन्हें अपने ही बच्चे समझना। तभी मीनू चिड़िया मर जाती है और टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अब मैं इन अंडों को अपने ही अंडे समझूंगी, मेरी अपनी तो कोई संतान नहीं है, इनमें से निकलने वाले बच्चों को मैं अपने ही बच्चे समझूंगी। मगर अभी तो मेरे दाना लेने जाने का वक्त है। मैं ऐसा करती हूँ कि इन अंडों को कहीं छुपाकर चली जाती हूँ। तभी टूनी चिड़िया उन अंडों को पत्तों के नीचे छुपाकर वहां से चली जाती है। वो दुष्ट कौवा दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम अपने अंडों को इस तरह मुझसे नहीं बचा सकती। मैं अभी तुम्हारा एक अंडा खाऊंगा और दूसरा चुरा कर ले जाऊंगा। तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया का एक अंडा खा लेता है और उसके छिलके पानी में फेंक देता है और दूसरा अंडा लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो जैसे ही वापस आई तो उसने देखा कि वहां पर तो उसका घोंसला ही नहीं था। हाय रे, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? उस घोंसले में तो मेरे 2 अंडे भी थे, पता नहीं मेरे अंडे कौन ले गया। तभी टूनी चिड़िया की नजर वहां पर बैठे कालू कौवे पर पड़ती है। अरे दुष्ट कौवे, तुमने मेरे अंडे खा लिए हैं, मगर तुम तो एक बार में एक ही अंडा खा सकते हो, मेरा दूसरा अंडा वापस कर दो। अरे पागल चिड़िया, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर तेज तूफान आया था और उस तूफान की वजह से तुम्हारे अंडे और तुम्हारा घोंसला पानी में गिर गए। वो देखो नीचे पड़ा है तुम्हारा घोंसला पानी में। मुझे पता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही मेरे अंडे खाए हैं। अगर यहाँ तूफान आया होता तो दूसरे पक्षियों के भी घोंसले टूट जाते, मगर किसी का भी घोंसला नहीं टूटा। तुम चुपचाप मेरा अंडा वापस कर दो, वरना मैं मिट्ठू महाराज के पास शिकायत कर दूंगी। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम्हें एक दफा कह दिया ना कि मैंने तुम्हारे अंडे नहीं खाए, तो फिर जाओ जाकर जिसको बताना है बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और सीधा मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है। अरे आओ टूनी चिड़िया, तुम परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है। मिट्ठू महाराज, उस कालू कौवे ने मेरा एक अंडा खा लिया है और वो दूसरा अंडा चुरा कर ले गया है। आप कृपया करके मुझे मेरा अंडा वापस दिलाइए। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उस कालू कौवे को यहाँ बुलाता हूँ। सिपाहियों, चलो जल्दी से उस कालू कौवे को मेरे पास लेकर आओ। तभी देखते ही देखते मिट्ठू महाराज के सिपाही कालू कौवे को वहां पर ले आते हैं। क्यों रे कालू कौवे, तुमने टूनी चिड़िया का अंडा क्यों खाया? जल्दी बताओ। मिट्ठू महाराज, मैंने टूनी चिड़िया का अंडा नहीं खाया, बल्कि टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने गई तो जंगल में तूफान आया था, जिसकी वजह से इसका घोंसला और अंडे पानी में गिर गए। ये तो बिला वजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। क्यों री टूनी चिड़िया,
क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे अंडे इसी ने खाए हैं? मिट्ठू महाराज, ये पहले भी मेरे अंडों पर हमला कर चुका है, तो इसलिए मेरे अंडे इसी ने खाए हैं। बस बस टूनी चिड़िया, मैं सबूत के बगैर किसी को भी सजा नहीं देता। मिट्ठू महाराज, अगर मैं इस नदी को सुखा दूं और इसमें से टूटा हुआ अंडा बाहर निकल आए, तो फिर तो आप मान लेंगे ना कि मेरे अंडे इसी ने खाए हैं। हाँ टूनी चिड़िया, अगर तुम उस नदी को सुखा दो और उसमें से साबुत अंडा निकले, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा अंडा तूफान की वजह से उसमें गिरा था। और अगर उसमें से टूटा हुआ अंडा निकला तो मैं कालू कौवे को सजा दूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया उस नदी में से थोड़ा थोड़ा पानी निकालने लगती है। अरे मूर्ख चिड़िया, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर इस नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम भी पागल हो। मगर टूनी चिड़िया कालू कौवे की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो मुसलसल उस नदी का पानी सुखाती रहती है। तभी अचानक पानी में से एक मछली बाहर आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम क्यों बार बार इस नदी में से पानी निकाल रही हो? मछली बहन, हमारे जंगल में एक कालू कौवा रहता है। उसने मेरे अंडे खा लिए हैं और मेरे अंडे खाने के बाद उसने छिलके पानी में गिरा दिए हैं। अब मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मैं इस नदी का पानी सुखाकर इसमें से टूटे हुए छिलके निकालकर मिट्ठू महाराज को दिखाऊंगी। उसके बाद वो कालू कौवे को सजा देंगे। अच्छा, तो ये बात है। तुम रुको, मैं अभी जाकर पानी के अंदर देखती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे अंडों के छिलके मिले तो मैं उन्हें बाहर ले आऊंगी। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है। तभी उसको वहां पर टूनी चिड़िया का टूटा हुआ अंडा नजर आता है। मुझे लगता है यही टूनी चिड़िया का अंडा है। उस दुष्ट कौवे ने टूनी चिड़िया का अंडा खाकर छिलके पानी में फेंक दिए होंगे। मैं अभी ये छिलके ले जाकर टूनी चिड़िया को दे देती हूँ। तभी वो मछली उन छिलकों को लेकर पानी के ऊपर आ जाती है और टूनी चिड़िया को दे देती है। मछली बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मुझे इस नदी को सुखाने में कितने साल लग जाते। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अगर तुम्हें दोबारा कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो पानी के बाहर आकर बोलना, मछली मछली बाहर आओ, तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कहकर वो मछली पानी के अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया टूटे हुए अंडे के छिलके लेकर मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है। मिट्ठू महाराज, ये देखें, उस नदी में से टूटे हुए अंडे के छिलके निकले हैं। अब आप इस कालू कौवे से मेरा दूसरा अंडा वापस लेकर दें। अरे टूनी चिड़िया, तुमने इतनी जल्दी उस नदी को कैसे सुखा दिया? मिट्ठू महाराज, मैंने उस नदी को सुखाया नहीं, बल्कि जब मैं उस नदी को सुखा रही थी तो वहां पर एक मछली बाहर आई। तो मैंने उसको सारी बात बताई, तो उसने पानी के अंदर जाकर मुझे मेरे टूटे हुए अंडे के छिलके लाकर दिए। हा 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 हा। अरे टूनी चिड़िया, तुम हम सबको पागल समझती हो क्या कि तुम जो कुछ भी कहोगी हम मान लेंगे? भला वो मछली तुम्हारी मदद क्यों करेगी? कभी मछलियों को भी किसी ने बात करते हुए देखा है क्या? मिट्ठू महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं उस मछली को आपके पास ले आती हूँ। वो आपको सब कुछ बता देगी। देखो टूनी चिड़िया, वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, परंतु अगर तुम उस मछली को यहाँ पर ले आई और उस मछली ने खुद बोलकर मुझे सब कुछ बता दिया, तो मैं इस कौवे को फांसी दे दूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और नदी के पास जाकर बैठ जाती है। मछली मछली बाहर आओ। टूनी चिड़िया के ये कहते ही वो मछली पानी के ऊपर आ गई। क्या हुआ टूनी चिड़िया? क्या मिट्ठू महाराज को तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हुआ? मछली बहन, मिट्ठू महाराज ने कहा है कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं, तभी वो विश्वास करेंगे। ठीक है, तुम एक शीशे का बर्तन ले आओ और उसमें पानी भर दो, तो मैं उसके अंदर आ जाऊंगी। उसके बाद तुम मुझे उठाकर मिट्ठू महाराज के पास ले जाना। मैं जाकर उनको सब कुछ बता दूंगी। तभी टूनी चिड़िया शीशे का बर्तन ले आती है
और उस मछली को उसमें बिठाकर मिट्ठू महाराज की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर में वो मिट्ठू महाराज के पास पहुंच जाती है और कालू कौवा उस मछली को देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम तो सच में इस मछली को ले आई हो। चलो मछली, अब मुझे सारा कुछ सच सच बता दो। मिट्ठू महाराज, टूनी चिड़िया नदी का पानी सुखा रही थी, तो मैंने पानी के ऊपर आकर उससे पूछा कि ये पानी क्यों सुखा रही हो। तो उसने मुझे बताया कि इस पानी के अंदर उसका अंडा पड़ा हुआ है, वो उसको चाहिए। तो मैंने पानी के अंदर जाकर देखा तो वहां पर टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ था। तो मैंने उस टूटे हुए अंडे के छिलके लाकर टूनी चिड़िया को दे दिए। अरे दुष्ट कौवे, अब तुम दोषी हो। चलो जल्दी से बताओ टूनी चिड़िया का दूसरा अंडा कहाँ है। मिट्ठू महाराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। टूनी चिड़िया का दूसरा अंडा मेरे घोंसले में पड़ा है। मैं आज के बाद किसी भी पक्षी का अंडा नहीं खाया करूंगा। बस मुझे एक दफा छोड़ दें। टूनी चिड़िया, तुम जल्दी से जाकर कालू कौवे के घोंसले में से अपना अंडा उठा लो। सिपाहियों, इस कालू कौवे को ले जाओ और फांसी पर लटका दो। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले में जाकर देखती है तो उसका अंडा वहीं पर पड़ा हुआ था। वो अपना अंडा देखकर बहुत खुश हो जाती है और दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज के सिपाही कालू कौवे को फांसी दे देते हैं। दूर किसी हरे भरे जंगल में एक रंग करने वाली टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के घरों को बहुत अच्छा रंग करती थी, इसीलिए जब भी कोई पक्षी अपना घर बनाता तो वो टूनी चिड़िया से ही रंग करवाता था। जंगल के दूसरी तरफ एक कालू कौवा भी रहता था। वो भी रंग करने का काम किया करता था, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उसे रंग नहीं करवाता था, क्योंकि टूनी चिड़िया कालू कौवे से ज्यादा अच्छा रंग करती थी। अरे इस टूनी चिड़िया की वजह से कोई भी पक्षी मुझसे अपना घर रंग नहीं करवाता, क्योंकि टूनी चिड़िया मुझसे ज्यादा अच्छा रंग करती है। मुझे लगता है मुझे कोई और काम तलाश करना होगा, क्योंकि जंगल का कोई भी पक्षी मुझसे रंग नहीं करवाता। तभी एक कबूतर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया, मैंने एक नया घर बनाया है, क्या तुम मेरे घर को रंग कर दोगी? अरे हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं। जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही रंग करवाते हैं, मैं आपके घर को भी रंग कर दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर को रंग करने के बदले में मुझसे कितने गंदुम के दाने लोगी? कबूतर भैया, ये तो आपके घर को देखकर ही पता लगेगा कि आपका घर कितना बड़ा है। आपका घर जितना बड़ा होगा, मैं उतने ही ज्यादा दाने लूंगी। चलो फिर टूनी चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी अपना घर दिखाता हूँ। तभी टूनी चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। ये देखो टूनी चिड़िया, ये मैंने नया घर बनाया है। अब तुम बताओ कि इस घर को रंग करने के कितने गंदुम के दाने लोगी? कबूतर भैया, मैं इस घर को रंग करने के बदले में 20 गंदुम के दाने लूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, जब तुम मेरे घर को रंग कर दोगी तो मैं तुम्हें 20 गंदुम के दाने दे दूंगा, और अगर तुमने ज्यादा अच्छा रंग किया तो मैं तुम्हें ज्यादा दाने भी दे सकता हूँ। इसलिए ध्यान से मेरे घर को रंग करना। ये कहकर कबूतर वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया कबूतर के घर को रंग करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया उसके घर को रंग कर देती है। तभी कबूतर वहां पर आ जाता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने क्या कमाल का रंग किया है मेरे घर को। पूरे जंगल में तुमसे अच्छा रंग कोई नहीं करता। तुमने तो मेरे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। ये लो, तुम मुझसे 40 गंदुम के दाने ले लो। अरे कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे काम की दुगनी कीमत दे दी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसी जंगल में एक नया घर बना हुआ था, जिसके बाहर एक सैनिक बैठा हुआ था। तभी कालू कौवा उस सैनिक के पास आता है। सैनिक भैया, ये नया घर किसका है? कालू कौवे, ये नया घर मिट्ठू महाराज का है। कालू कौवे ने अपने लिए कुछ दिन पहले ही बनवाया है। अब बस इस घर को रंग करवाना बाकी है। जैसे ही इस घर को रंग हो जाएगा तो मिट्ठू महाराज यहाँ रहने के लिए आएंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी एक रंग करने वाला हूँ, तो आप मुझे मिट्ठू महाराज के घर को रंग करने का काम दे दें।
आप देखना मैं मिट्ठू महाराज के घर को कितना अच्छा रंग करूंगा। अरे कालू कव्वे, अगर ये बात है तो तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिट्ठू महाराज के पास लेकर जाता हूँ। अगर वो कहेंगे तो फिर तुम उनके घर को रंग कर देना। ठीक है सैनिक भैया, आप मुझे अभी मिट्ठू महाराज के पास ले जाएं, तो मैं जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। तभी वो सैनिक कालू कौवे को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मिट्ठू महाराज, ये कालू कौवा रंग करने का काम करता है और ये आपके नए घर को रंग करना चाहता है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है कालू कौवे, तुम मेरे घर को रंग कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि मेरे घर को बहुत अच्छे से रंग करना, वरना मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को ऐसा रंग करूंगा कि जंगल के सभी पक्षी सिर्फ आपके घर को देखने आया करेंगे। पूरे जंगल में मुझसे अच्छा रंग कोई नहीं करता, चाहे तो आप जंगल के पक्षियों से पूछकर देख लें। अभी कालू कौवा बातें कर ही रहा था कि वहां पर टूनी चिड़िया आ जाती है। मिट्ठू महाराज, आपने मुझे बुलाया था। अरे हाँ, मैंने तो टूनी चिड़िया को रंग करने के लिए बुलाया था, मैं तो भूल ही गया। अरे कालू कव्वे, मैंने अपने घर को रंग करने का काम टूनी चिड़िया को पहले ही दिया था, मैं तो भूल गया था। अब तुम अपने घर वापस चले जाओ, मेरे घर को टूनी चिड़िया रंग करेगी। परंतु मिट्ठू महाराज, आपने थोड़ी देर पहले अपने घर को रंग करने का काम मुझे दिया है, तो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरे मूर्ख, वो मैं भूल गया था, इसीलिए तुम्हें रंग करने का काम दे दिया। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ और अपने लिए कोई और काम तलाश करो। ठीक है मिट्ठू महाराज, मुझे लगता है मुझे अपने लिए कोई और काम तलाश करना ही पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। हाँ तो टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर को रंग करने वाली हो, एक बात का खास ख्याल रखना, अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से रंग ना किया तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। अरे मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को ऐसा रंग करूंगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। और हाँ टूनी चिड़िया, एक बात और, तुम्हें मेरा घर कल शाम से पहले रंग करना होगा, क्योंकि कल शाम को मैं अपना घर देखने आऊंगा। अगर तुमने रंग ना किया हुआ तो मैं तुम्हें बहुत सख्त सजा दूंगा। ठीक है मिट्ठू महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपके घर को कल शाम से पहले पहले रंग कर दूंगी। तभी टूनी चिड़िया मिट्ठू महाराज के घर चली जाती है। अरे मेरे पास तो बहुत कम समय है, मुझे कल शाम से पहले पहले घर को रंग करना है, वरना मिट्ठू महाराज मुझे कैद में डलवा देंगे। चलो मैं अब काम शुरू करती हूँ। अरे मैं इस टूनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा भला मिट्ठू महाराज मुझे अपने घर को रंग करने का काम देने वाले थे, तभी बीच में टूनी चिड़िया आ गई और मेरा सारा काम खराब कर दिया। अब तो मुझे उसका कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उन्हें जाकर बारिश बरसाने का कहता हूँ। जैसे ही बादल भैया बारिश बरसाएंगे तो मिट्ठू महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को कैद करवा देंगे। उसके बाद जंगल के तमाम पक्षी सिर्फ मुझसे ही रंग करवाया करेंगे। तभी कालू कौवा बादल के पास चला जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप हमारे जंगल में बारिश बरसा दें, तमाम पक्षियों को बारिश की बहुत जरूरत है। ठीक है कालू कौवे, मैं वैसे भी फारिग ही बैठा हुआ था, चलो मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे जंगल में बारिश बरसा देता हूँ। तभी कालू कौवा उस बादल को लेकर अपने जंगल में आ जाता है और थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में बारिश होने लगती है। अरे ये क्या हो गया, अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? इस तरह तो मिट्ठू महाराज के घर का रंग खराब हो जाएगा और मिट्ठू महाराज मुझे कैद में डलवा देंगे। ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मुझे तो कल शाम से पहले पहले मिट्ठू महाराज के घर को रंग करना था, अब मैं क्या करूं? तभी थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और मिट्ठू महाराज का सैनिक टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी चिड़िया, मिट्ठू महाराज को अपने दोस्त के पास दावत में जाना था, तो वो वहां चले गए हैं और 2 दिन के बाद आएंगे, तो तुम मिट्ठू महाराज के घर को आराम से रंग करो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं।
ये कहकर सैनिक वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मिठू महाराज दावत में चले गए। अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय है। मैं अब मिठू महाराज के घर को आराम से रंग करूंगी। इस तरह मैं बहुत अच्छा रंग कर पाऊंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया मिठू महाराज के घर को रंग कर देती है और मिठू महाराज भी वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो वाकई मेरे घर को बहुत अच्छा रंग किया है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इनाम दूंगा। तुम्हें मैं अपने घर को रंग करने के बदले बोरी भरकर गंदुम के दाने दूंगा। मिठू महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोरी भर के दाने तो मैं सारा साल खत्म नहीं कर सकती। आपने तो मेरी भोजन की समस्या ही खत्म कर दी। उसके बाद टूनी चिड़िया बोरी भर कर गंदुम के दाने लेकर अपने घर चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिलकर ही रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।